कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, बाय रॉबिन शर्मा। अध्याय 1। अपना लक्ष्य खोजिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बेटा, तुम जब पैदा हुए तो तुम रोए जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए जबकि तुम जश्न मनाओ। हम उस काल में जी रहे हैं जहां हम जीवन का अर्थ भूल गए हैं। हम बहुत आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं, पर हमारे लिए सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलना मुश्किल हो रहा है। हम एक बारूदी मिसाइल को बिना किसी चूक के दुनिया के आर पार दाग सकते हैं, परंतु अपने बच्चों को पुस्तकालय ले जाने का समय निकालने से चूक जाते हैं। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फ़ोन जैसे साधन हैं जिनके द्वारा हम बहुत आसानी से जुड़े रह सकते हैं। फिर भी हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें हम आपस में सबसे कम जुड़े हुए हैं। हमने अपनी मानवता को खो दिया है। हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। हमने जीवन की सबसे अहम बातों को विस्मृत कर दिया है। और अब जब आप यह पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, मैं आदरपूर्वक आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन है जो आपकी मौत के बाद रोने वाला है। आप कितने जीवनों पर अपनी छाप डालेंगे जबकि आपको इस ग्रह पर चलने का मौका मिला है। आने वाली पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या असर होगा और आपने अपने अंतिम पड़ाव से पहले क्या धरोहर छोड़ी। एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वह यह है कि अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के साथ न जी पाने का अफसोस करते रह जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मृत्युशैया पर उनसे पूछा गया, अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं वह इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु नहीं बना। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं यह किताब लिख रहा हूँ। एक व्यावसायिक वक्ता होने के नाते मैं अपने काम के सिलसिले में अपना अधिकतर समय उत्तर अमेरिका के पार अपने भाषणों और सम्मेलनों में व्यतीत करता हूँ। एक शहर से दूसरे शहर में व्यवसाय की दुनिया में नायकत्व के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और विचारों को विभिन्न लोगों में बांटता हूँ। हालांकि वे लोग जीवन के अलग अलग रास्तों से आते हैं, परंतु घूम फिर कर उनके प्रश्न सिर्फ एक बात पर केंद्रित रहते हैं कि वे किस प्रकार अपने जीवन का बेहतर अर्थ ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार वे अपने कार्य द्वारा एक अस्थायी सहयोग प्रदान कर सकते हैं और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए वे अपने जीवन के सफ़र को आसान बनाकर उसका आनंद ले सकें। मेरा उत्तर हमेशा इसी तरह शुरू होता है, अपना लक्ष्य ढूंढिए। मुझे विश्वास है कि सब में विशिष्ट गुण होते हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनको किसी उचित उद्देश्य में उपयोग किया जाए। हम सब यहाँ किसी अनूठे लक्ष्य के लिए आए हैं, एक ऐसा महान उद्देश्य जो हमें अपनी मानवता के सर्वोच्च गुणों को उजागर करने में मदद दे सके और साथ ही हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कुछ अर्थ जोड़ सके। अपने लक्ष्य को खोजने का यह मतलब नहीं है कि आप वर्तमान के कार्य को छोड़ दें। इसका अत्यंत सरल मायने है कि आपको अपने काम में उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सकें और अपनी छाप छोड़ सकें। इसका मतलब है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है
उसे वास्तविक रूप देने के लिए दूसरे लोगों की प्रतीक्षा ना करें। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश करिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं, और जैसे ही आप ये करेंगे जीवन बदल जाएगा।